हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एंटिसिपेटरी बेल, जब भी कोई अग्रिम जमानत मिलती है, एंटिसिपेटरी बेल मिलती है, तो क्या इसका कोई वैलिडिटी होता है या नहीं। इस पे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है दोस्तों। और एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल क्या होता है ये मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल यानी कि इसको हम लोग अग्रिम जमानत भी कहते हैं। ठीक है, तो अग्रिम जमानत के केस में क्या आपको कोई वैलिडिटी होता है, क्या अग्रिम जमानत आपको मिलती है तो क्या इसका कोई समय अवधि होता है कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में, जो कि 5 मार्च 2021, जी हाँ, ये 5 मार्च 2021 इसी साल का एक जजमेंट आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में अपना एक जजमेंट देते हैं। तो इनका किसी मैटर पे, राजेश गिरी का किसी मैटर पे जो है ये जो है पहुंचते हैं अपने ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट जो है इनको एंटिसिपेटरी बेल देती है 21/10/2019 को अपने इनके केस में। ठीक है, तो ये इनको जो ट्रायल कोर्ट जो है इनको जो एंटिसिपेटरी बेल देती है, वो पुलिस जो है वो कहते हैं कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं यानी कि जो अपोजिट पार्टी होता है वो एक एप्लीकेशन देता है, चार्जशीट के साथ साथ एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि चूंकि इसका चार्जशीट फाइल हो चुका है तो इसका एंटिसिपेटरी बेल जो इनको पहले मिला था ये अब नल एंड वॉइड हो चुका है। ठीक है, नल एंड वॉइड हो चुका है, ये उनके एप्लीकेशन में लिखा गया। ठीक है, कि चार्जशीट जब फाइल हो जाती है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं रहा। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है वैलिडिटी। तो इस पे जो है हाई कोर्ट जो कहती है, हाई कोर्ट ये भी मान लेती है कि ठीक है, आपका जो चार्जशीट है वो फाइल हो चुका है, इसलिए जो है आपका एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिल होता है और आपको जो है वो फिर से फाइल करना होगा। एक रेगुलर बेल के लिए आपको फाइल करना होगा और आपको सरेंडर करना होगा सबसे पहले। ठीक है, सरेंडर करके आपको रेगुलर बेल फाइल करना होगा। ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में सुनाया। ठीक है, तो इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को वो जो पिटिशनर है वो चैलेंज करता है और 21/12/2019, जी हाँ, 21/12/2019 को ये मॉडिफिकेशन के लिए प्रेयर करता है। तो फिर तुरंत जो है इसी पे हाई कोर्ट जो है फिर से इसको बोलती है कि नहीं, आपको रेगुलर बेल में ही आना होगा, एंटिसिपेटरी बेल आपका ख़त्म हो चुका है। तो इसके खिलाफ जो है वो पिटिशनर जो है यानी कि जो राजेश प्रताप गिरी जी हैं वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके केस को देखती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट पहला कहता है कि देयर वाज नो प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच रिक्वायर्ड दैट एंटिसिपेटरी बेल वंस ग्रांटेड ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड ऑन द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लिखा हो कि चार्जशीट फाइल होते ही एंटिसिपेटरी बेल जो है वो खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि एंटिसिपेटरी बेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं चार्जशीट फाइल होती है तो भी। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये भी कहती है राजेश प्रताप गिरी जी को कि अगर किसी केस में, ठीक है, अगर किसी केस में चार्जशीट फाइल होती है, ठीक है, अगर पिटिशनर को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुका है, ठीक है, अग्रिम जमानत पे है वो, ठीक है, अगर कोई पिटिशनर अग्रिम जमानत पे है तो अगर वो रिस्पोंडेंट जो है चार्जशीट फाइल कर देता है, ठीक है, तो भी एंटिसिपेटरी बेल पे वो पर्सन जो है वो एंजॉय कर सकता है। कहने का मतलब एंटिसिपेटरी बेल उनका वो वैलिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीआरपीसी में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि चार्जशीट के बाद जो है एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल का हम लोग सिंपल में ये जानेंगे कि अग्रिम जमानत का जो है कोई वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर एंटिसिपेटरी बेल मिलने के दौरान ट्रायल कोर्ट जो है ठीक है, कोई शर्त अपना रखती है। ठीक है, जैसे कि शर्त में क्या हो सकता है कि शर्त में ये हो सकता है कि जो पिटिशनर है उसको क्या करना होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको वो कोऑपरेट करना होता है। ठीक है, कोऑपरेट करना होता है। पहला चीज़ शर्त में क्या हो सकता है, कोऑपरेशन, कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोऑपरेट करेगा। ठीक है, दूसरा शर्त क्या हो सकता है कि वो अपने स्टेट को, या कह सकते हैं स्टेट यानी कि इन द सेंस इंडिया, ठीक है, वो अपने कंट्री को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब वो अब्रॉड नहीं जा सकता है, ट्रैवल नहीं करेगा, उसको पहले प्रूफ
उसको पहले एप्लीकेशन लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है हाई कोर्ट से या कोई भी ट्रायल कोर्ट से जो उस पिटिशनर को एंटिसिपेटरी बेल दिया है। तो मान लेते हैं कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है किसी आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसी ट्रायल कोर्ट में, ठीक है, जिस कोर्ट ने उसको एंटिसिपेटरी बेल दिया था उस ट्रायल कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कौन? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, रेस्पोंडेंट जो है वो फाइल करेगा ट्रायल कोर्ट, तभी एप्लीकेशन को जो है ट्रायल कोर्ट जो है वो अप्रूव करके उसके एंटिसिपेटरी बेल को खारिज कर सकती है। कब? जब उसके शर्तों का उल्लंघन किया जाए तब। एंटिसिपेटरी बेल में अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तभी इन द सेंस जो है रिस्पोंडेंट जो है वो उसी ट्रायल कोर्ट में पहुंचेंगे जहां पे वो जिस कोर्ट से उनको एंटिसिपेटरी बेल मिला था, तब वो कोर्ट जो है उनके एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए, मानते हुए कि नहीं इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल का उल्लंघन किया है प्रावधानों का, तब उसका केस जो है वो एंटिसिपेटरी बेल अब वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं पिटिशनर बिना परमिशन के अब्रॉड चला जाता है, ठीक है, ये भी एक एंटिसिपेटरी बेल का हो सकता है प्रावधान की उनको अपनी कंट्री में ही रहना है। ठीक है, अगर वो अब्रॉड चला जाता है तो इस सेंस में भी रिस्पोंडेंट जो है वो इस ट्रायल कोर्ट में, जिस ट्रायल कोर्ट से उसको एंटिसिपेटरी बेल मिला है, वो यहाँ पहुँच करके ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और फिर से ट्रायल कोर्ट जो है उसके एप्लीकेशन को अप्रूव करके कह सकती है कि उसका एंटिसिपेटरी बेल जो है वो वॉइड हो गया, वो पर्सन को जो है पिटिशनर को सरेंडर करना होगा। ठीक है, सरेंडर करके उसको रेगुलर बेल के लिए आना होगा। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग देखते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। एज रिगार्ड द सेकेंड क्वेश्चन रेफर्ड टू दिस कोर्ट, इट इज हेल्ड दैट द लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर डज नॉट एंड नॉर्मली एट द टाइम एंड स्टेज व्हेन द एक्यूज्ड इज समन्ड बाय द कोर्ट। कहती है इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल ये नहीं है इसका मतलब कि कोई भी अगर किसी भी वजह से चार्जशीट फाइल हो जाए या फिर केस में कोई ऐसा मोड़ आ जाए, ठीक है, जिससे कि कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में भी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो वॉइड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने जजमेंट में कहा कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो केस के अंत तक, ठीक है, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक जो है वो एंटिसिपेटरी बेल वैलिड रहेगा। मान लीजिए किसी को अग्रिम जमानत मिलती है, ठीक है, किसी को अग्रिम जमानत मिली, एक पर्सन है, ठीक है, इसको अग्रिम जमानत मिलती है, ठीक है, तो इनका एक कहा गया है कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपको इसको कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये कोऑपरेट करती है प्लस ये अपने कंट्री इंडिया में ही रहता है, एक तरह का शर्त को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसका एंटिसिपेटरी बेल वैलिड है। ठीक है, अगर इन द सेंस ये कोऑपरेट नहीं करता है और ये भाग जाता है, ठीक है, भाग जाएगा, अगर वो एंटिसिपेटरी बेल ले लिया है और बिना कोऑपरेशन के वो चला जाता है, तब जो है ये इसका एंटिसिपेटरी बेल के लिए डिस्क्वालीफाई के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दे सकता है और इसका फिर से इसको रेगुलर बेल में आना होगा। ठीक है, और रेगुलर बेल में आकर के पहले तो सरेंडर करना होता है और फिर रेगुलर बेल के लिए फाइल करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग जाने हैं आज कि एंटिसिपेटरी बेल का सीआरपीसी में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें एंटिसिपेटरी बेल का कोई वैलिडिटी लिखा हो, बशर्ते अगर एंटिसिपेटरी बेल मिलने के दौरान कोई शर्त रखी जाती हो, अगर उन शर्तों का उल्लंघन होता है तभी उसी केस में एंटिसिपेटरी बेल को डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं हमसे तो इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे भी लीगल जानकारियाँ जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।